किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है उद्यानिकी फसलों में किस तरह से कीटों से बचाव किया जा सकता है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा जी। नमस्कार महेंद्र शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महेंद्र जी, बताइए कि किस तरह से उद्यानिकी फसलों में चाहे से वो सब्जी हो चाहे से वो फल हो, हम किस तरह से कीटों से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों राम राम। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उद्यानिकी फसलों में कौन कौन से कीट मुख्यतया पाए जाते हैं और उनका हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत हरा तेला, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, मोयला और फल मक्खी, तना छेदक और छाल भक्षक कीट आदि कीट प्रमुखतया से पाए जाते हैं, जिनकी की रोकथाम किया जाना अति आवश्यक होता है, अन्यथा किसानों को बहुत ही नुकसान होता है। किसान भाइयों, समय समय पर हमारी फसलों को इन कीटों से बचाव किया जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम के पौधे में छाल भक्षक कीट, आम का फुदका, मिलीबग, इसी प्रकार से नींबू के पौधे में सिट्रस, नींबू की तितली और नींबू के अंदर पर्णखनक जो है वो बीमारियां, जो कि वो कीट प्रमुखतया लगते हैं। इसी प्रकार से अमरूद में भी जो है तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारे अनार और पपीता में अनार के अंदर तितली प्रमुखतया लगती है। इसी प्रकार से पपीता के अंतर्गत हरा तेला और सफेद मक्खी आदि प्रमुखतया से कीट लगते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि किस तरह से फलों में जो कीट लगते हैं और उनके नाम बताया आपने। अब ऐसे ही सब्जियों में किस तरह के कीट पाए जा सकते हैं, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, सब्जियों में मुख्यतया से जो खरबूजा और कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं, उनमें फल मक्खी मुख्यतया कीट नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से सफेद लट जो है वो भी काफी नुकसान पहुंचाती है। और इसी प्रकार से मोयला, एसिड्स, थ्रिप्स आदि प्रकार के जो कीट हैं वो इन फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और फली छेदक कीट और साथ ही साथ में जो है फल छेदक कीट, तना छेदक कीट जो है वो इन सब्जियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से इन कीटों से बचा जा सकता है, किस तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है इन कीटों पर। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि सब्जियों और फलों में लगने वाले प्रमुख कीड़ों के बारे में इनकी रोकथाम बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा हमारी फसलों को ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जहां तक फल एवं तना छेदक कीट के रोकथाम का प्रश्न है, तो उसके लिए एसिफेट नाम की एक दवा आती है जो कि 76% एसपी की होती है। उसको हम जो है एक ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो फल एवं तना छेदक कीटों का उससे नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार से जो है हरा तेला, सफेद मक्खी और पर्णजीवी प्रकार के जो कीट होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए हमें जो है इमिडाक्लोरपिड 80% जिसका मारक तत्व होता है, उसको जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके और घोल बना करके छिड़काव करें तो इन प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो सकता है। इमिडाक्लोरपिड एक ऐसी दवा है, किसान भाइयों आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड एक रामबाण दवा है जो कि सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख कीटों को अच्छी तरह से रोकथाम करती है। इसलिए इमिडाक्लोरपिड का आप अच्छे से इस्तेमाल करें तो आपके सब्जियों में पाए जाने वाले कीटों का प्रमुखतया से नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से फल मक्खी एक कीट होती है जो सब्जियों में पाई जाती है। हम उसका नियंत्रण करने के लिए हमें 100 ग्राम शीरा या शक्कर और उसके साथ में 50 ईसी का मेलाथियान जो कीटनाशक आता है, उसको 10 मिलीलीटर लेकर के दोनों का घोल बना करके और उस घोल को जो है उस घोल का प्रभारक बना करके और 8-10 कटोरे लेकर के उस प्याले लेकर के और प्याले में 50 से 100 ml वो घोल डाल करके कम से कम 15 और 20 जगह पर हम रखते हैं, तो उससे इस फल मक्खी का जो है नियंत्रण होता है। इसी के साथ साथ अगर हम इस प्रकार से न कर सकें तो मेलाथियान 50 ईसी का लेकर के 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें तो इस फल मक्खी का नियंत्रण हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों, हमारे खेतों में मोयला लग जाता है, थ्रिप्स लग जाते हैं, तो उनके लिए भी हम जो है इमिडाक्लोरपिड या जो एंडोसल्फान या मेलाथियान किसी भी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करके उनकी रोकथाम कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अभी आपने सब्जियों में बताया कि जो कीट लगते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है, उन पे कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। आपने हमारे किसान भाइयों को कुछ दवाइयां भी बताई हैं। ऐसे ही फलों में जो कीट लग जाते हैं उन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फलों के अंदर जो अभी मैंने जैसा किसान भाइयों आपको बताया, फलों में आम का फुदका, आम, अनार और अनार, अमरूद, इनमें छाल भक्षक कीट, नींबू की तितली, अनार की तितली, नींबू में सिट्रस सिल्ला आदि प्रकार के कीट मैंने जैसा कि आपको बताया किसान भाइयों लग जाते हैं और हमारे जो है खेतों को, हमारे फसलों को, जो फलदार पौधे हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जहां तक मिलीबग का नियंत्रण का प्रश्न है, मिलीबग के नियंत्रण के लिए क्योनाल फास्ट 1.5% चूर्ण या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण जो है वो लेकर के, और उसका थावड़ों के अंदर जो फलदार पौधे के थावड़े होते हैं उनमें जो है 50 से 100 ग्राम चूर्ण मिला करके 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक मिला करके अगर उनको हम डालते हैं तो उससे मिलीबग का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार से नींबू का जो सिट्रस सिल्ला होता है उसके लिए हम एंडोसल्फान जो नामक दवा जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर मिला करके और उसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से छाल भक्षक कीड़े हमारे फलदार पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। छाल भक्षक कीड़ों के रोकथाम के लिए जो उनके द्वारा जो पेड़ों के तनों में जो छिद्र बना दिए जाते हैं, उन छिद्रों में 100 मिलीलीटर केरोसिन लेकर के और एक पिचकारी की सहायता से उन छेदों में पिचकारी की सहायता से वो केरोसिन डालना चाहिए और फोहा लगा करके उन पर मिट्टी लगा करके लेप कर देना चाहिए, जिससे वो कीड़े मर जाते हैं। इसके अलावा जो है मेलाथियान 35 इसी का 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके भी हम इसको इनकी रोकथाम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अनार की तितली और नींबू की तितली होती है उसको भी हम जो है एंडोसल्फान नामक दवा 35 ईसी की आती है, उस एंडोसल्फान दवा नामक दवा का जो है 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बना करके छिड़काव करें तो हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको जो मुख्यतया एक बात बताना चाहूंगा कि हम जो भी घोल बनाते हैं उस घोल में उसको पत्तियों पे चिपक जाए, उनके पौधों की पत्तियों पे अच्छी तरह चिपक जाए, उसके लिए एक चिपकाने वाला तत्व है जिसमें हम हमारे घर में काम में आने वाले शैम्पू या साबुन का घोल बना करके भी हम उन जो हम कीटनाशक का घोल तैयार करते हैं उसमें डालें ताकि उनको जो है हमारा नियंत्रण अच्छा हो सके। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। उससे पहले आपने बताया कि सब्जियों पर कैसे हम कीटों का नियंत्रण पा सकते हैं, फलों पे जो कीट लग जाते हैं उन पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, आपने दवाइयों के बारे में बताया, आपने नींबू में जो कीट लग जाते हैं वो बताया। ऐसे ही जैविक नियंत्रण किस तरह से किया जाए, हमारे इन दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को बताइए ताकि वो अपने खेती जो है वो और अच्छे से कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएं। वर्तमान में किसान भाइयों, जैविक नियंत्रण का बहुत महत्व है। हमारे फसलों में रासायनिक कीटनाशकों द्वारा लगातार नियंत्रण करने से मृदाएं खराब हो रही हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उसको बचाने के लिए जैविक नियंत्रण बहुत ही प्रभावी है और मैं तो किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जैविक नियंत्रण कीटनाशकों के प्रयोग, कीटों के रोकथाम के लिए प्रयोग में काम में लेवें। जैविक नियंत्रण में मुख्य रूप से NPV 1.5 × 10-12 PIB प्रति हेक्टेयर का छिड़काव, पहला छिड़काव करते हैं। दूसरा छिड़काव जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के साथ बेसिलस थ्रोजेंसिस BT का छिड़काव करते हैं। और तीसरा छिड़काव जो है नीम की निम्बोली का 10% सत्व का छिड़काव अगर फसलों पर किया जाता है तो उससे जैविक नियंत्रण जो है कीटों का आसानी से हो जाता है। इस जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जो है घोल में 0.1% का टीपोल को अवश्य मिलाना आवश्यक है, जिससे कि वो अच्छी तरह उनका जो घोल तैयार होता है वो उसको अच्छी तरह से काम में उपयोग में लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इतनी सारी दवाइयों का नाम लिया, हमारे किसान भाइयों को बताया और संभवतः किसान भाइयों ने लिख भी लिया होगा, लेकिन ये एक सवाल है कि जो आपने दवाइयों के नाम लिए, क्या ये आम जो स्टोर्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं जहां पर खेती की दवाइयां मिलती हैं, क्या ये वहां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी हमारे किसान भाइयों को? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि ये जो मेरे द्वारा अभी आपको जो बताई गई है मुख्यतः दवाइयां, वो
कहीं भी किसी भी स्टोर पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। दुकान पे खाद बीज की दवाइयों की दुकान गांव-गांव में आजकल खुली हुई है। कृषि विभाग द्वारा खाद बीज दवाई के जो है लाइसेंस दिए जाते हैं और उनके लाइसेंस, लेकिन मैं ये किसान भाइयों को आगाह करना चाहूंगा कि जो दुकान है वो लाइसेंस शुदा दुकान होनी चाहिए, जिसके द्वारा लाइसेंस लिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ में बिल जो दवाई लेवें उसका बिल अवश्य लेवें और उस बिल में सारी जानकारियां भरी हो, जैसे बैच नंबर, दवाई का बैच नंबर, दवाई के खत्म होने की तारीख आदि जानकारियां हैं वो बिल में अवश्य भरी होनी चाहिए। उसकी दर क्या है वो बिल में अवश्य भरी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो दवाइयां हैं वो खरीद सकते हैं किसान भाई कहीं से भी, और ये दवाइयां सारी सभी स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कई जगह सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि आजकल सब्जियों में, हमारे फलों में इंजेक्शन लगाकर उनको बड़ा कर दिया जाता है और उनको जल्दी पका दिया जाता है। तो ये क्या ये संभव है, और अगर ऐसा संभव है तो हमारे किसान भाई किस तरह से लाभ पा सकते हैं? सबसे पहले ये बात महत्वपूर्ण है, क्या ये सकारात्मक इसके परिणाम आएंगे? इस तरह से हमारे किसान भाइयों को आप जागरूक करिए, बताइए कि किस तरह से हमारे किसान भाई इसके सकारात्मक परिणाम ले सकते हैं। देखिए, आपके द्वारा ये जो प्रश्न किया गया है कि इंजेक्शन वगैरह का जो आपने अखबारों में पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसानों को अनावश्यक रूप से बदनाम करने का ये एक साजिश है, और ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं आता है जिसके द्वारा लगा करके और फल को बड़ा कर लिया जाए या किसी सब्जी को बड़ा कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में क्या होता है, हार्मोन आते हैं, वो हार्मोन जब सब्जियां बड़ी हो रही होती हैं या फलदार पौधे बड़े हो रहे होते हैं, तो उन हार्मोन्स का छिड़काव करके अधिक से अधिक उपज लेने के लिए और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान भाइयों के द्वारा हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एक साधारण सी बात है, कोई खराब बात नहीं है। और यहाँ एक प्लानोफिक्स नाम का हार्मोन आता है जो कि सब्जियों और फलों के पौधों के अंतर्गत डाल करके उनसे अधिक से अधिक पैदावार ली जा सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी सारी और इतनी अच्छी जानकारियां दी। आपने बताया कि किस तरह से हम कीटों से बच सकते हैं, किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, और आपने सबसे अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि इंजेक्शन लगाना कोई भी इस तरह का नहीं होता है काम। और अब हम आपको धन्यवाद कहेंगे हमारे किसान भाइयों की ओर से कि आपने जो उन्हें जानकारियां दी हैं, और आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।